नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के लिए कक्षा 3 के गणित विषय के उन अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में कुल कितने चौकोर हैं? चौकोर मतलब आयत, चौकोर यानी आयत। तो देखिए यहां पर इस प्रकार के जब प्रश्न हल करते हैं तो उसके पहले हमें कुछ कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि ऐसा एक चौकोर होता है ना, इस प्रकार से इसे हम आयत कहते हैं, ठीक है ना। और यदि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों इस प्रकार से और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम वर्ग कहते हैं। और इस प्रकार की जो आकृति होती है इसे हम वृत्त कहते हैं और त्रिकोणीय आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाएंगे तो इस टाइप के प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर कुल कितने चौकोर हैं यानी आयत हैं ये गिनने होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 यानी इस आकृति में 6 चौकोर हैं यानी आयत है। अब यदि वृत्त की बात करें, है ना, यदि कंसेप्ट क्लियर है, पहचान है तो वृत्त भी गिन सकते हैं। इसी प्रश्न में हम वृत्त की संख्या भी पूछ सकते हैं। इसमें वृत्त 1 2 और 1 3 है। यदि हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज संख्या भी हम पूछ सकते हैं कि 1 और 1 के 2 त्रिभुज है ना। तो इस प्रकार से ऐसी आकृति बना करके उनमें हम वृत्त, आयत, वर्ग और त्रिभुज इनकी संख्या पूछ करके हम इनकी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, आपका स्कूल प्रातः 10:30 यानी 10:30 पर शुरू होता है। निम्न में से कौन सी घड़ी यह समय दिखा रही है? यहां पर 4 घड़ी आपको दी गई है। किस घड़ी में 10:30 हो रहा है? ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ सामान्य जानकारी देनी होगी कि घड़ी में 2 कांटे होते हैं। छोटा जो कांटा होता है, सुई होती है, वो घंटे की होती है और बड़ी सुई होती है वह मिनट की होती है। ठीक है। जब घंटे की सुई किसी भी अंक के एकदम सामने हो और बड़ी सुई यानी मिनट की सुई 12 पर हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटी सुई है 10 पर और बड़ी सुई है 12 पर, यानी इस घड़ी में 10 बजी है। इस घड़ी की हम बात करें तो इस घड़ी में 2:50 हुए हैं, है ना। एक जो खंड है ये खंड 5 मिनट के बराबर है। और यदि घंटे की सुई की बात करेंगे तो ये खंड 1 घंटे के बराबर होता है। ठीक है। तो यहां पर 2:50 इस घड़ी की बात करें कि 10 और 11 के बीच में है, यानी 10 बजकर कितना है, बड़ी जो सुई है वह 6 पर है ना। और एक खंड जो है ये 5 मिनट का होता है। ठीक है ना। तो मिनट की सुई जहां पर भी है उसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, यानी 6 पर है, इसे 5 से गुणा कर देंगे तो 5 6 30, यानी 10:30 10:30 इस घड़ी में समय हो रहा है। इसलिए विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस घड़ी की बात करें अपन तो 10:15 हो रहे हैं, है ना। तो यहां स्टार्ट करते हैं, ये 5, ये 5:10 और ये 5:15, ठीक है ना। तो 10:15 इसमें हो रहे हैं। इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा घड़ी में कितना समय हो रहा है वह हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, संख्या 105 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर हमें संख्या का विस्तारित रूप याद होना चाहिए, है ना। कौन सा रूप? विस्तारित रूप, या इसका दूसरा नाम है
विस्तृत रूप, है ना, यानी विस्तृत रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, है ना, ये याद होना जरूरी है। स्थानीय मान सारणी, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100, है ना। जो अंक जिस स्थान पर है उसमें इसका हम गुणा करते हैं। जैसे इकाई मतलब 1, दहाई यानी 10, सैकड़ा यानी 100। तो यहां पर 100 है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 100। देखिए इस संख्या को लिखने के कितने तरीके हैं वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। 100 धन 0 दहाई, 0 दहाई धन 5 इकाई। एक तरीका ये भी लिखने का है ना। इस संख्या को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 5 इकाई है तो 5 गुणा 1, इकाई यानी 1, ये स्वरूप होता है। तीसरा स्वरूप क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 100 में, 100 होता है। धन 0 गुणा किया 10 में, 0 धन 5 एकम 5, ठीक है। तो 100 धन 0 धन 5, ठीक है। अब 0 को हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो किसी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 धन 5, ठीक है। यानी इस संख्या को हम 1, 2, 3, 4 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका और भी है, वो कौन सा है देखिए। तो इसके अनुसार क्या हुआ, विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक तरीका और भी है, जैसे 100 धन 0 दहाई धन 5 इकाई, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इकाई धन 100 धन 0 दहाई, ठीक है। यानी धन के रूप में इनके जो पद हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला, ये आगे पीछे भी हो सकता है, तब भी ये सही होगा। क्यों कि 5 इकाई मतलब होता है 5, इसमें जोड़ना है 100 यानी इस प्रकार से, 0 दहाई यानी 0, ऐसा। जब इनको जोड़ते हैं तो इनका योगफल 105 ही आता है। तो ये लिखने का तरीका एक ये होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से 105 को हम विभिन्न तरीकों से लिख सकते हैं, और यदि सारे तरीके याद हैं तो फिर इस तरह का प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जाएगा तो उसका हम सही उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, एक फूल की 4 पंखुड़ियां हैं, फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं, बताइए गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं। अब देखिए एक फूल है और इस फूल के अंदर 4 पंखुड़ियां हैं, ठीक है। और एक फूलों का एक गुच्छा है, उस गुच्छे में 12 फूल हैं। तो हमें बताना यह है कि उस गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं, ठीक है ना। तो क्या करें, यहां पर जब एक से अनेक का मान ज्ञात करते हैं तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। यानी एक गुच्छे में 12 फूल है, एक फूल में 4 पंखुड़ियां हैं, तो 12 में हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। 4 का फटाफल दे 2 बार 8 आता है, 4 का फटा बोलेंगे एक बार, 4 एकम 4, यानी उस गुच्छे में कुल पंखुड़ी संख्या कितनी जाएगी, 48। प्रश्न क्रमांक 5, एक छात्र सुबह 10:30 बजे से यानी 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक यानी शाम को 4:30 बजे तक शाला में उपस्थित रहता है, तो वह शाला में कुल कितने घंटे उपस्थित रहा। देखिए अब इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके हैं, और हम यहाँ पर दोनों तरीकों की बात करेंगे ताकि इस टाइप के प्रश्न जब आते हैं तो हम आसानी से हल कर सकें। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों समय को ध्यान रखेंगे कि क्या इन दोनों समय के बीच में 12 बज रही है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि 10:30 है, फिर 11, 12 और उसका 1, 2, 3, 4, यानी इन दोनों समय बीच में 12 बज रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो घड़ी 24 घंटे वाली होती है तो 12 के बाद चलता है 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से, है ना। घड़ियों का टाइमिंग 2 प्रकार सेट होता है, 24 आवर्स वाला और 12 आवर्स वाला। अब यहाँ यदि हम मान लिया कि 24 घंटे की बात कर रहे हैं
तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, यानी ये कितना हो गया 16:30। तो यहां पर हम लिखेंगे 16:30। इसमें से जो प्रारंभिक समय है 10:30, इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। शून्य में से शून्य घटाते हैं, शून्य आता है। 3 में से 3 घटाया शून्य, है ना। 6 में से शून्य घटाते हैं, 6 आता है। और 1 में से घटाए तो शून्य, यानी 6 घंटे। ये क्या आएगा 6 घंटे, यानी साला में वह कुल 6 घंटे उपस्थित रहा। ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि भाई 10:30 से हम 12 तक गिनते हैं, यानी 12 में से हम क्या करेंगे 10:30 को घटा देते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि यहां पर शून्य में से 3 नहीं घटेगा, ऐसा नहीं है किसको घटा देंगे, क्या करेंगे हम यहां से उधार लेते हैं। क्या करेंगे उधार लेंगे। हम जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या छोटी यदि होती है ना, और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, तो हमें हाथ से उधार लेना पड़ता है। ये घंटा है, ये मिनट है, 1 घंटा हमने उधार लिया। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ हो गया 11 घंटे हो गए और 60 मिनट यहाँ हो गए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये हमें याद रखना होगा, है ना। उधार लेंगे घंटा, दूसरी मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यह मिनट है। बस अब हमने घटा दिया, 6 में से 3 गया तो 3, अब 11 में से 10 गया तो 1, यानी 10:30 से 12 बजे तक कितना हो गया 1 घंटा और 30 मिनट। 12 के बाद में 4:30 आ रहा है, अब 4:30 को यहाँ जोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो शून्य, 3 और 3 6, 4 और 1 5। अब मिनट में ध्यान रखिएगा कि जब मिनट में 60 मिनट होते हैं, 60 या 60 से अधिक, इसे हम घंटे में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 60 मिनट का होता है 1 घंटा, यानी क्या करेंगे कि यहां पर हम 1 जोड़ देंगे, है ना, और ये हट जाएगा, है ना। ये क्या होगा 5 में 1 जोड़ेंगे, चलो नीचे कर लेते हैं, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। इस प्रकार से 6 घंटे जाएगा, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, किसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहला जो तरीका है वो ज्यादा सरल है और इसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की किताब में 106 पेज थे। मोहन ने इसमें से 78 पेज पढ़ ली। किताब में कितने पेज पढ़ना शेष रहे? शेष रहे मतलब घटाव क्रिया हमें करनी है। किताब में कुल पेज थे 106। अब इसमें जो काम हमने कर लिया है वो कम हो जाता है। कम होना मतलब घटाव की क्रिया करना, घटाना। 106 में से हम घटाते 78। अब 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम यहां से एक दही उधार लेते हैं। आप बोलेंगे सर यार शून्य है, तो शून्य उधार कैसे लेंगे? बिल्कुल सही है, तो क्या करेंगे सैकड़े से उधार लेंगे। हम जानते हैं एक सैकड़े में 10 दही होती है, तो यहां पर हमने एक सैकड़ा उधार लिया, तो इसमें हो गई 10 दही, ये 10 यहाँ आ गया। अब ये उधार दे कितना देगा, एक दही देगा ना, तो 10 में से एक दही उधार दे दी, बची कितनी 9। अब यहां पर 10 इकाइयां होती है ना, तो 10 और 6 हो गए 16, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा। अब चूंकि यहां उधार ले चुके हैं या कुछ नहीं बचेगा, यानी हमारा जो उत्तर है कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7, 4, 8, 12, 16 और इस प्रकार खाली स्थान है। पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी? अब देखिए पैटर्न देखेंगे, क्या 4 है या 8, 12, 16, तो क्या करेंगे हम पिछली संख्या में से अगली संख्या घटा देते हैं, ठीक है। 16 में से हम 12 घटाते हैं, कितना आता है 4। अब 12 में से हमने 8 घटाया 4 आया, 8 में से 4 घटाया तो 4 आया, यानी इनके बीच में जो अंतर है वो बराबर है, इनको जोड़ भी सकते हैं। 4 में 4 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 4 जोड़ा 12 आ गया, 12 में 4 जोड़ा 16 आ गया। हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं बीच में 4 का अंतर है, तब 16 में हम 4 जोड़ देंगे
कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 8, संख्या 2007 को अंकों में लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, देखिए। अब इसके लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये जो स्थानीय मान सारणी है ये हमें याद होना जरूरी है। दाहिनी तरफ से हम पढ़ेंगे, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब 2000, 2000 यानी 2 कहां लिखेंगे, हजार के नीचे लिखेंगे। अब 7 है, सैकड़ा नहीं है, जो चीज नहीं बोली जाती है वहां शून्य लगाते हैं। ठीक है, दहाई भी नहीं है, शून्य आ जाएगा। इकाई 7, है ना, तो इकाई स्थान पर 1 से लगा करके 9 तक के अंक लिखे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद में आता है 10, जिसमें 2 अंक आ गए। जैसे 10 आता है तो इकाई और दहाई दोनों को एक साथ दिखाता है, और 1 से 9 तक लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, 01 02 03 ऐसा। जैसे यहाँ बोला 7, हमने लिखा यहाँ पर 07। ठीक है, अब कोई बच्चे गलती करते हैं, 2000 लिखा और भी 7 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। और ज्यादातर बच्चे इस टाइप से लिखते हैं, तो यहाँ पर विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और लिखने का तरीका ये है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये लिख लें, और उस संख्या को जो कहा गया है उसके नीचे लिखें, तो गलती कभी नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 9, वर्ग की आकृति है। अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग बात की थी कि ये जो आकृतियां हैं, है ना, इनमें किस आकृति का क्या नाम है, इसकी पहचान पहले हो जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि वर्ग आकृति कौन सी है, विकल्प डी में। कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है ना, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, इस आकृति का नाम क्या है, इसका नाम है त्रिभुज, इसका नाम है वृत्त, और इसका नाम है आयत। ठीक है, घड़ी देख करके समय बताइए। यहां पर घड़ी आपके सामने है, तो घड़ी देखने के लिए हमें घंटे की सुई और मिनट की सुई, ये दोनों की सुइयों का ध्यान रखना होगा कि कौन सी सुई कहां पर है। अब देखिए, छोटी जो सुई होती है वो होती है घंटे वाली सुई, ये छोटी सुई होती है, और मिनट की सुई इससे बड़ी होती है। ठीक है ना, तो ये घंटे सुई है 3 और 4 के बीच में, यानी समय 3 से अधिक हो चुका है। कितना अधिक हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 पर है ना। मिनट की सुई 6 पर है, ये 6 लिखा हमने। अब ये प्रत्येक जो खंड है, ये खंड है 5 मिनट का, या तो हम जोड़ लें या फिर गुणा करते हैं, है ना। जोड़ेंगे तो देखिए, यहां से यहाँ 5 5 10 15 20 25 और 30, यानी 3:30 मिनट। ठीक है, ये जोड़ लिया हमने। या फिर क्या करेंगे, 6 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 के 30। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहां पर 3:30 हो रहे हैं, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहां देख रहे हैं ये आप घंटे का समय है और ये मिनट का है, इधर घंटे हैं इधर मिनट है। ठीक है, और समय लिखने के लिए ये जो अनुपात का चिन्ह है ये उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो है आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलिएगा, और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।